दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16/5/2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा जो पेट परीक्षा पर आधारित है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16/5/2023 है और ऑनलाइन आवेदन आप शुल्क जमा करने की प्रारंभ की तिथि है 23/5/2023। मतलब कि आप लोग शुल्क जो जमा कर सकते हैं वो 23/5/2023 से कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है 16/5 से ही, मानी कि फॉर्म आप जो है वो 23 तारीख से भर सकते हैं और फीस उसी दिन से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 12/6/2023, छठवें महीने में है, अगले महीने में। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि है 19/6/2023। मतलब आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई आपके भरने में, तो आप कुछ शुल्क लगेगा, अभी आगे बताया जाएगा, तो आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरिजी ऑनलाइन में। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। पेट में दोस्तों जो भी बच्चा भाग लिया था सिर्फ वही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिस बच्चे को नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली है, जीरो नहीं मिली है, जीरो से ज़्यादा जो बच्चा स्कोर पाया है, वो बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ है। अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नामलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो 0 या 0 से कम है या नकारात्मक अंक पाए हैं, वो जो है उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। भर तो सकते हैं फॉर्म, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो है चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है फॉर्म भरने का। आप लोग को UP SSC.government.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 23 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप लोग अब योग्यता की अगर बात करें, योग्यता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आवेदन शुल्क की अगर बात किया जाए तो आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य के लिए 25 रुपया रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपया रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपया रखा गया है। तो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। मतलब कि हर एक स्थिति में जो भी फॉर्म डाल रहा है उसको 25 रुपये तो देने ही देने हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे वो महिला 1 से 4 तक, ये बात कर रहा है वो, चाहे महिला हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे दिव्यांग हो, तो उसको 25 रुपया 1 से 4 तक जो भी लागू हो रहा है उसे देना पड़ेगा। फॉर्म का आप लोग जब फॉर्म भर लीजिए तो उसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है। उसे आप प्रिंट आउट रख लीजिए ताकि भविष्य में आप लोगों के आवश्यकता पड़ने पर काम आ जाए। एप्लीकेशन में अगर आप लोगों ने कोई गलती कर दिया है फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए मॉडिफाई भी आप लोग कर सकते हैं। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP आएगा। OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी अपना भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। उसके बाद में आप लोगों को जो भी संशोधन करना होगा आप लोग संशोधन कर सकते हैं। जैसे अभ्यर्थी को नाम में वर्तनी की गलती होगी, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती होगी, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EVS एवं क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि, जात की श्रेणी, अनुसूचित जात, OBC, जनरल, लिंग, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, ये सब आप कर सकते हैं संशोधन। अगर हम पदों की बात करें तो जनरल के लिए 849 पद, अनुसूचित जाति के लिए 356 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EVS के लिए 117। टोटल कुल पद जो हैं दोस्तों वो 1468 पद हैं। लेवल 3 में ये आता है। मिनिमम वेतन आपका जो है 21,700 से 69,100 रुपया होगा। पद बहुत अच्छा है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का पोस्ट जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो है उनके लिए 2 पोस्ट है और विकलांगजनों के लिए अलग अलग श्रेणी में 28 पोस्ट रखा गया है। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 47 और महिलाओं के लिए 270 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है 2 पोस्ट रखा गया है। दोस्तों, आरक्षण आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता है उसको प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण का प्राविधान किया गया है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता है। सबसे चीज़ ये देखिए, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम योग्यता की बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए। एक में जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा हो। NIEL IT नीलिट जो होता है इसके द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हताएं भी होती हैं जिसमें 2 वर्ष प्रादेशिक सेना में आप सेवा किए हो या राष्ट्रीय कैडेट को यानी B प्रमाण पत्र वो NCC का आपके पास हो। ये सब जो होती हैं अधिमानी अर्हताएं होती हैं। आयु जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष की रखी गई है। उसके बाद में अलग अलग छूट का प्राविधान जो सरकार द्वारा होता है वो भी किया गया है। चयन का आधार पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पेट के स्कोर के आधार पर। जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट होगा फिर उसको जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब जो है 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो बुलाए जाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो परसेंटाइल के लिए जो परसेंटाइल स्कोर होगा उसके सापेक्ष और पोस्ट के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी चीज़ें आप लोगों को बाकी जानकारी तो पूरी हो चुकी है। बाकी अब हम जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।